हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक ऐसी गलती जो गाड़ी बेचने के समय अगर आप कर दें तो आपको लाखों या इवन करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हम देखते हैं जब हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सीडेंट्स आज की डेट में एक आम बात है। और आप ये भी जानते हैं गाड़ी आजकल हम इंश्योर करवाते हैं ताकि जब कोई नुकसान हो तो वो जो भरपाई जो करनी पड़े हमें ना करनी पड़े, वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक्सीडेंट क्लेम हमारी तरफ से वो पे करे। तो इसी वजह से इंश्योरेंस करवाई जाती है। और जब कोई एक्सीडेंट होता है, कभी डेथ केस होता है, कभी इंजरी होती है, तो ऐसे केसेस में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनसेशन दी जाती है। और वो कंपनसेशन डिपेंड करती है व्यक्ति की एज पे, अगर डेथ है उसकी एज पे, उसकी इनकम पे, और अगर इंजरी केस है तो उसकी डिसेबिलिटी कितनी हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। इन सारे फैक्टर्स को लेते हुए जो कंपनसेशन तय होती है वो लाखों में जाती है। अगर इंजर्ड या डिजीज्ड पर्सन ज्यादा हो जाए तो ये करोड़ों में भी जा सकती है। तो जो हम ओनर जो है, गाड़ी का ओनर जो एस्केप करता है इस लाइबिलिटी को, इससे या खुद पे करने से बचता है, वो इस तरीके से बचता है कि उसने अपनी गाड़ी को इंश्योर किया होता है और इंश्योरेंस कंपनी ओनर की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करती है। लेकिन हम एक ऐसा सिनारियो डिस्कस करने जा रहे हैं कि गाड़ी एक व्यक्ति के नाम पे है और वो अपनी गाड़ी को बेच देता है। लेकिन गाड़ी को बेचने के बावजूद जो रजिस्टर्ड ओनर है, जो रजिस्टर्ड ओनर वही रहता है जो पहले वाला है। आरटीओ ऑफिस के रिकॉर्ड में और आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के फर्स्ट ओनर का नाम ही रहता है। लेकिन वो फर्स्ट ओनर जो है वो गाड़ी बेच के सेल लेटर से या एफिडेविट पे या इवन अदरवाइज अपनी गाड़ी को बेच देता है। उस केस में ये लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कौन करेगा, किसके ऊपर ये लाइबिलिटी होगी? जो रजिस्टर्ड ओनर है उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, या जो जिसको गाड़ी ट्रांसफर की गई है उसको ये कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट स्टैंड यही रहा है कि अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उस समय जो भी गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जिसका नाम होगा, या कह सकते हैं कि जो आरटीओ ऑफिस है उसके रिकॉर्ड्स में जो भी व्यक्ति एज ओनर रजिस्टर्ड होगा, उसी व्यक्ति को वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। अब आपको कैसे लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है वो इस तरीके से, सपोज आपने गाड़ी बेच दी और जिसको आपने गाड़ी बेची अगर वो गाड़ी की इंश्योरेंस ना करवाए, और या वो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए दे दे जिसके पास लाइसेंस ना हो, या किसी और ऐसी फॉर्मेलिटी का जो है लीगल जो फॉर्मेलिटी है उसकी वायलेशन करता है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी एब्जॉल्व हो जाती है अपनी लाइबिलिटी से। अगर ऐसा गलती आपका ट्रांसफर ही करता है तो नुकसान गाड़ी जिसको ट्रांसफर की गई है उसको नहीं होगा। जिसने गाड़ी बिना अपने नाम ट्रांसफर कराए सेल लेटर पे बेच दी है उसको सारी की सारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। वो सारा पैसा रजिस्टर्ड ओनर को देना पड़ेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स हैं। मैं इसमें जो जजमेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 3 जजेस बेंच की जजमेंट है लेटेस्ट 2018 की, नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार 2018 AIR सुप्रीम कोर्ट 983। इस केस में जो ओनर था उसने एक व्यक्ति को गाड़ी बेची, उसने दूसरे को बेची, फिर तीसरे को बिकी और फिर चौथे को बिकी। केस कोर्ट में ट्रिब्यूनल में यह भी प्रूव हो गया कि गाड़ी बिकी थी, लेकिन फिर भी जो लाइबिलिटी फिक्स की गई वो किसके ऊपर फिक्स की गई? जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो ओनर था, यानी कि रजिस्टर्ड ओनर जो था, ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स की। गाड़ी इंश्योर्ड नहीं थी, ओनर को पैसा देना था, तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि गाड़ी में जो पैसा जो देना है, जो कंपनसेशन की अमाउंट है, वो वही व्यक्ति देगा जिसका नाम आरसी के ऊपर है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर है। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी व्यू को अपहोल्ड किया कि जिसका नाम भी रजिस्टर्ड ओनर के रूप में दर्ज होगा आरसी के ऊपर आरटीओ रिकॉर्ड्स में, वही व्यक्ति लाइबल होगा कंपनसेशन देने के लिए एक एक्सीडेंट केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि जो ओनर की डेफिनेशन है उसमें क्लियर कट है कि मोटर व्हीकल एक्ट क्लियरली कहता है कि ओनर जो होगा वो रजिस्टर्ड ओनर ही ओनर कंसीडर किया जाएगा ये तय करने के लिए कि कंपनसेशन किसको देनी है। जो लाइबिलिटी है वो रजिस्टर्ड ओनर पे रहेगी।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 एक्सेप्शंस जो है मोटर व्हीकल एक्ट देता है, वो 2 एक्सेप्शंस हैं कि अगर ओनर रजिस्टर्ड ओनर माइनर है, तो अगर रजिस्टर्ड ओनर माइनर है उस केस में जो लाइबिलिटी फिक्स होगी वो उसके गार्डियन, उस माइनर के गार्डियन के ऊपर फिक्स होगी। और दूसरी जो एक्सेप्शन है, अगर हायर परचेज के ऊपर गाड़ी है, लीज के ऊपर गाड़ी है या हाइपोथिकेशन पे गाड़ी है, उस केस में जिसके पोजीशन में गाड़ी होगी वो व्यक्ति ओनर डीम किया जाएगा और उस व्यक्ति को जो है लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी इन केस ऑफ एक्सीडेंट। और इसी के साथ अब मैं आपके साथ नेक्स्ट जजमेंट डिस्कस करना चाहूंगा इसी इशू पे, लेकिन इससे पहले मैं एक प्रोविजन ऑफ लॉ आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली जजमेंट डिस्कस करने से पहले, कि जब हम गाड़ी ट्रांसफर करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमें टाइम ग्रांट किया जाता है। अगर जो ट्रांसफर है विद इन स्टेट हो तो विद इन 14 डेज जो आरटीओ ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आउटसाइड द स्टेट हो तो 45 डेज में ट्रांसफर को इन्फॉर्म करना है। इसी तरीके से ट्रांसफरी की भी लाइबिलिटी है विद इन 30 डेज इन्फॉर्म करना रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ द व्हीकल। अब इसमें जो मैं नेक्स्ट जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें क्या इशू आया कि ये जो टाइम पीरियड था, जो टाइम ग्रांट किया जाता है आरटीओ को इन्फॉर्मेशन देने का कि गाड़ी ट्रांसफर की गई है, इस पीरियड के दौरान एक्सीडेंट हुआ। अब जो रजिस्टर्ड ओनर था उसने कहा कि हमें जो टाइम दिया गया है अगर इसके बीच में एक्सीडेंट होता है तो रजिस्टर्ड ओनर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू जो सेटल किया, इस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी प्रकाश चंद्र दागा वर्सेस सविता शर्मा 2019 AIR सुप्रीम कोर्ट 66। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा चाहे एक्सीडेंट इस पीरियड के दौरान हो जो पीरियड ग्रांट किया गया है इंफॉर्मेशन देने का आरटीओ को, रजिस्ट्री जो अथॉरिटी है उसको जो इंटीमेशन देने का जो पीरियड है, चाहे इसके दौरान भी एक्सीडेंट होगा तो भी जो लाइबिलिटी जो फिक्स होगी वो रजिस्टर्ड ओनर पे ही होगी और जो पैसा है रजिस्टर्ड ओनर को ही क्लेमेंट को देना पड़ेगा। तो इन 2 जजमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि अगर कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी ट्रांसफर की गई है, तो जो ट्रांसफरी है अगर उसका नाम आरसी पे नहीं आया है, यानी कि आरटीओ ऑफिस के रिकॉर्ड्स में नहीं आया है, तो जिसका नाम भी आरटीओ ऑफिस में ऑलरेडी चल रहा है उसी को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। नॉर्मली यही देखा जाता है कि जो जिस ट्रांसफरी का नाम उस आरटीओ ऑफिस में नहीं है वो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो जो है वो इतनी केयर आपकी गाड़ी की नहीं लेगा। मोस्टली ये जो ट्रांसफरीज होते हैं ये कई बार गाड़ी को इंश्योर नहीं कराते या फिर ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं होता। इस केस में जब भी लाइबिलिटी एक्रू होगी किसी एक्सीडेंट की वजह से तो वो लाइबिलिटी उस व्यक्ति के ऊपर फिक्स की जाएगी जिसका नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में होगा, आरटीओ ऑफिस के रिकॉर्ड में जो रजिस्टर्ड ओनर होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि ये अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो गाड़ी ना केवल बेचें, गाड़ी जो है उसकी ओनरशिप प्रॉपरली ट्रांसफर करें ताकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ट्रांसफरी का नाम आ सके। अगर आपने गाड़ी ट्रांसफर कर दी है और ट्रांसफरी का नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नहीं आता, उसके नाम पे गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती, रजिस्टर्ड ओनर अगर वो ट्रांसफरी नहीं बनता है तो उस केस में जो स्वाड है, जो तलवार है आपके सिर पे लटकी रहेगी। उस गाड़ी से अगर कोई एक्सीडेंट होता है और गाड़ी उस टाइम पे इंश्योर्ड नहीं होगी तो इन दैट केस जो है वो लाइबिलिटी आपको अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी और वो ये छोटी सी गलती जो आप गाड़ी बेचने के समय करेंगे ये आपको लाखों या करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और अगर आपने भी ऐसी गलती की है तो आप तुरंत उस गलती का सुधार करेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।